सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में सदर मुमलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी स्कीम के तहत हजाज से इतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने खर्च होते हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत शुमाली रीजन के लिए अखराजात का तखमीना 11,75,000 रुपए है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंचने वाली कोयटा पुलिस की टीम वापस चली गई। कोयटा की मकामी अदालत ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराय पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। CTD-IB और ISI हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजारत दिफा के हुकाम मंगल को ब्रीफिंग देंगे। सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग की रोशनी में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फैसले में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। सखर की अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जलसा सरगोदा में हुआ, दरखास्त भी वहां दायर करें। अदालत के रिमार्क्स। PTI रहनुमा ने सरगोदा जलसे में तोड़ फोड़ पर कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर की थी। नैब मुकदमात खत्म नहीं हो रहे, फॉरम तब्दील हो रहा है। आजम नजीर ताड़ड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतसाब अदालत दायरा इख्तियार से बाहर मुकदमात को मुतल्लिका फॉरम्स पर भिजवाएगी। सर्कुलेशन के जरिए नैब तरामीम नहीं की गई। नून लीग की क़यादत को पुराने कवानीन के तहत बरी किया गया। बगावत पर रुखसाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इनके खिलाफ बिला जवाज केस बनाया गया। मरियम नवाज का लबो लहजा मुनासिब नहीं है। अवाम इस तरह के अंदाज को परख कर अपनी राय कायम करते हैं। इमरान खान की मकबूलियत और जबान पार्क में कारकुनों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। इमरान खान ने IMF को पैगाम भिजवाया कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, सबूत मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन का दावा, कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मर्दमशुमारी पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई पूरी दुनिया में है। रमजान में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। हुक्मरानों को रियासत की नहीं अपनी सियासत की फिक्र है। अवाम का नाम ही रियासत है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इंतखाब ही मुल्क की बका है। हुकूमत अपने मफाद की बजाय कौमी मफाद और इस्तेहकाम का सोचे। कौम जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इलेक्शन से फरार होने वालों को सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जाए। पुलिस तशद्दुद केस में फवाद चौधरी की 25 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी का कहना है कि साकिब निसार नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच में शामिल ही नहीं थे। अब मरियम नवाज आसिफ खोसा के बारे में कह रही हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नवाज शरीफ से दरखास्तें कर रहे थे। जस्टिस को तौसी देना आर्टिकल 179 के मुताबिक वजीर आजम का इख्तियार ही नहीं। PTI रहनुमा का ट्वीट। सहर अफ्तार में बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, वजीर आजम की हिदायत। चेयरमैन लैस्को बोर्ड की शहबाज शरीफ से मुलाकात। रमजानुल मुबारक में सारिफीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के आज़म का इहादा। ब्यूरोक्रेसी से आरोस की तैनाती हरगिज कबूल नहीं। रहनुमा PTI फरोख हबीब का ट्वीट, कहा अदलिया रिटर्निंग अफसरान फराहम करे। ब्यूरोक्रेसी से लिए आरोस मोहसिन नकवी के ताबे होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जमात इस्लामी का कोयटा में एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी धरने में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी के सूबाई कायदीन भी धरने में शरीक होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए भारत नहीं जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तयशुदा नागुज़ीर मसरूफियात के बायस चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के फाल मेंबर्स में से एक है।
महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादोशुमार जारी कर दिए। अदादोशुमार के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 42.27% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 29 अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 5 लीटर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 136 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ। आटा, चावल, चीनी की कीमतें बढ़ी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.53 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280.77 रुपए पर बंद हुआ।